एक यात्रा अभिकरण ने अपने उत्पाद राजस्थान दर्शन की पिछले वर्ष की बेची गई टिकटों का आंकड़ा इकट्ठा किया। टिकटों की बिक्री का मासिक आंकड़ा यहाँ नीचे दिखाया गया है। ये दर्शाता है मासिक बिक्री को। आपको पता करना है कि कौन से महीने में सबसे ज्यादा टिकटों की बिक्री हुई और किस महीने में सबसे कम बिक्री हुई। तो यहाँ हमारे पास एक पाई आलेख है, या फिर इसको हम कभी कभी वृत्त आलेख भी कहते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे इसे हम पाई आलेख ही कहते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक जानकारी एक हिस्सा है इस पाई आलेख का, या फिर इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक जानकारी, प्रत्येक आंकड़ा एक टुकड़ा है, एक कटा हुआ टुकड़ा इस पाई का, इसलिए इसे हम एक पाई आलेख भी कहते हैं। अगर हम जनवरी के आंकड़े को देखें तो जनवरी यहाँ पर 18% हिस्सा घेर रहा है इस पाई आलेख का। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कौन सा आंकड़ा कितना छोटा या बड़ा है, कौन से हिस्से कितने छोटे या बड़े होंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो आंकड़ा इस पाई आलेख के कितने प्रतिशत हिस्से को दर्शा रहा है। अगर हम यहाँ जनवरी को देखें तो ये नीला वाला टुकड़ा ये दर्शाता है जनवरी को। मैं इसको यहाँ आपके लिए घेर देती हूँ। ये है जनवरी का टुकड़ा और ये है 18% इस पूरे पाई आलेख का। अर्थात अगर हम इन सभी प्रतिशतों को जोड़ दें तो हमें यहाँ से 100% मिलेगा, और हम ये कह सकते हैं कि 100% हिस्से में से 18% बिक्री जनवरी के महीने में हुई थी, और इसी प्रकार से प्रत्येक हिस्सा हर महीने में हुई बिक्री को दर्शाता है। तो हम इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं किसी भी पाई आलेख को चित्रित करने के लिए। हम प्रत्येक आंकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, और वो टुकड़े कितने बड़े होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो आंकड़ा कितना प्रतिशत दर्शाएगा उस पाई चार्ट का। तो चलिए अब इस जानकारी के अनुसार हम अपने इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न है कि हमें पता करना है कि किस महीने में सबसे ज्यादा टिकटों की बिक्री होती है। तो अगर हम यहाँ इस पाई आलेख को देखें तो यहाँ बिना आंकड़ों को देखे ही हम कह सकते हैं कि ये जो जनवरी वाला महीना है ये सबसे बड़ा हिस्सा घेर रहा है इस पाई आलेख पे। तो यही महीना वो महीना है जिसमें सबसे ज्यादा बिक्री हुई थी। और अगर हम इस प्रतिशत को भी देखें तो जनवरी में 18% टिकटों की बिक्री हुई थी, जो अन्य किसी भी महीने के प्रतिशत से ज्यादा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा टिकटों की बिक्री जनवरी महीने में हुई थी। और दूसरा प्रश्न है कि किस महीने में सबसे कम बिक्री हुई थी। तो सबसे कम बिक्री के लिए हम इस पाई आलेख के सबसे छोटे हिस्से को देखेंगे। तो अब अगर हम इस हिस्से को देखें, इस मई जून जुलाई वाले हिस्से को, तो ये वाले हिस्से सबसे छोटे प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जून और जुलाई के जो हिस्से हैं इन्हें मात्र देखकर हम नहीं कह पाएंगे कि इनमें से ज्यादा छोटा हिस्सा कौन सा है। इस वजह से हमें इनके प्रतिशतों को भी देखना होगा। तो जून के महीने में 3% टिकटों की बिक्री हुई और जुलाई के महीने में भी 3% टिकटों की बिक्री हुई। तो हम कह सकते हैं कि 3% इस पूरे पाई आलेख में सबसे कम प्रतिशत दर्शाता है, और इसका अर्थ हुआ कि सबसे कम बिक्री जून एवं जुलाई के महीने में हुई थी। ये हमारा उत्तर हो गया कम बिक्री के लिए। और हालांकि ये पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी इस पाई आलेख में हमें सभी जानकारी दी हुई है। तो अगर कोई हमसे पूछता कि वो दूसरा कौन सा महीना था जिसमें टिकटों की सबसे ज्यादा बिक्री हुई, तो आप क्या कहेंगे? हम फिर से यहाँ पर इस आलेख को देखेंगे और हम देख सकते हैं कि ये नवंबर वाला हिस्सा ये भी एक बड़ा हिस्सा दर्शाता है इस पाई आलेख का। और अगर हम इसके प्रतिशत को देखें तो 13% टिकटों की बिक्री नवंबर में हुई थी, जो दूसरे नंबर पे आती है। तो हम कह सकते थे कि दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बिक्री नवंबर के महीने में हुई थी। और अगर हम इस पाई आलेख से कोई अन्य जानकारी भी निकालना चाहें तो हम इसे देखकर क्या समझ पा रहे हैं? हम अगर इस पाई आलेख को देखें तो हम कह सकते हैं कि गर्मी के महीनों में टिकटों की बिक्री कम हो जाती है, और ये जो सर्दी के महीने हैं इन महीनों में टिकटों की बिक्री अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो इसका अर्थ है कि ठंडी के महीनों में यहाँ पर लोग ज्यादा जाना चाहते हैं। और इस बात को हम इस आरेख से भी देख सकते हैं, क्योंकि लगभग आधा हिस्सा इस पाई आलेख का 4 महीने यहाँ पर घेर रहे हैं। तो इसलिए ठंडी के महीनों में यहाँ पर ज्यादा लोग जाते होंगे।